हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के नंबर जो है वो फोर्थ क्वार्टर के नंबर जो है आ चुके हैं और इस फैक्ट शीट से मैं नंबर्स का एनालिसिस आपके सामने करूंगा। इस वीडियो में किसी भी प्रकार का बाई एस एल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू को सिंपल टर्म में समझें तो होता ये कि कोई भी कंपनी कितना पैसा कमाती है। तो देखिए, ये जब फोर्थ क्वार्टर के नंबर आए हैं तो देखिए 37,923 करोड़ का कंपनी ने अर्न किया है। अगर हम एक 3 महीने पहले जाएंगे यानी थर्ड क्वार्टर में, तो वहाँ पे देखें 37,441 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो देख पा रहे हैं रेवेन्यू जो है वो क्वार्टरली बेस पे कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 2.3% जो है रेवेन्यू ये की ऑन की गिरा है। अगर हम ईयरली बेस पे देखें यानी कि एक साल अगर हम पहले से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ईयरली बेस पे 1.3% का रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ किया है। माफ़ कीजिएगा, ये थर्ड क्वार्टर के नंबर थे। ये जो थे ये फोर्थ क्वार्टर के नंबर FY23 के थे। तो ये हुआ ईयरली। तो ईयरली बेस पे अगर हम देख रहे हैं तो रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो रेवेन्यू जो है 2.3% गिरा है। तो रेवेन्यू हो गया। IT कंपनियों में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो इनका खर्चा होता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट। इनके जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी को उनकी सैलरी वगैरह, एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह में सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। रेवेन्यू के बाद देखिए प्रॉफिट की बात अगर हम करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का वाई ऑन वाई कम हुआ है। 3.2% जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो गिरा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर गिरा है तो मार्जिन जाहिर सी बात है गिरेगा। तो देखिए 0.9% ईयरली बेस पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी गिरा हुआ है। मार्जिन गिरा है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है। हमें ध्यान रखना है जब क्वार्टर फर्स्ट के अब नंबर आएंगे तो वहाँ देखना होगा कि क्या ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करें तो देखिए क्वार्टरली बेस पे भी ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कंपनी का गिर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट्स पे। देखिए, सारे खर्चे निकालने के बाद, टैक्स पेमेंट करने के बाद फिर कंपनी के हाथ आता है प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप ये नंबर्स देखिए, ये ईयरली बेस पे प्रॉफिट 30% से भी 30% जो है वो ग्रोथ किया है। तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन ज़रूर जो है कंपनी के गिरे हैं। प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, तो अगर हम प्रीवियस क्वार्टरली देखें और ईयरली देखें तो दोनों में आप 30% और से के आसपास जो है आप ग्रोथ देख पा रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली देखेंगे तो ये रहे थर्ड क्वार्टर के नंबर। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ये देखिए 6,106 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, लेकिन इस क्वार्टर में देखिए 7,969 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। क्वार्टरली बेस पे अगर हम ईयरली बेस पे देखेंगे तो 6,128 करोड़ का किया था मार्च 2023 में। मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर में देखिए 7,969 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली दोनों बेस पे बढ़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डर के कुछ हिस्से में जो प्रॉफिट देती है कंपनी, डिविडेंड। वो कंपनी इन्फोसिस के केस में क्या होता है, इन्फोसिस साल में 2 बार फाइनेंशियल ईयर में, एक बार फाइनेंशियल जब क्वार्टरली सेकंड नंबर आते हैं तब, और जब फोर्थ क्वार्टर यानी फाइनल क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तब कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड इस बार कंपनी ने 20 रुपये का अनाउंस किया है। प्लस एक चीज़ और है, इसमें आप 8 रुपये और ऐड कर लिए, क्योंकि 8 रुपये का कंपनी की तरफ से स्पेशल डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया गया। यानी टोटल जो है अगर हम देखें तो 28 रुपये का डिविडेंड जो है वो इस क्वार्टर में कंपनी ने अनाउंस किया है, जो कि उनके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब हम देखिए रेवेन्यू कंपनी बिजनेस देख रही है तो हमने क्वार्टरली और ईयरली देखा। अब हम पूरे फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखेंगे कि क्या रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए रेवेन्यू के केस में अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 4.7% से रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ किया है। रेवेन्यू के बाद हम चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे। आप देख पा रहे हैं 2.7% ग्रोथ किया है। 30,907 जो है करोड़ प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 23 में। फाइनेंशियल ईयर 24 आते आते आप देख पा रहे हैं जब खत्म हुआ तो 31,747 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद मैं आपको बताता हूँ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं इस साल फाइनेंशियल ईयर में 26,233 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 24,095 करोड़ का हुआ था। तो प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू तीनों ईयरली बेस पे ज़रूर इंक्रीज़ हो रहे हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। पर अब आगे के जब नंबर्स आएंगे तो उस पर हमें नज़र बनानी होगी। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पिछले साल जो डिविडेंड में कंपनी की तरफ से इजाफा हुआ वो 11.8% की दर से इजाफा हुआ है। 34 रुपये का पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2023 फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड दिया था, और इस फाइनेंशियल ईयर 24 में 38 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। तो ये IT कंपनी हुई। और IT कंपनियों के केस में आपको पता है कि IT कंपनियों का जो रेवेन्यू होता है वो मोस्टली आता है फॉरेन से।
इनका बिजनेस ज़्यादातर होता है फॉरेन से। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसे क्या चल रहा है। तो देखिए इन्फोसिस के केस में आप देख पा रहे हैं इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 60% के आसपास रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बाद फिर सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू इनका जो देता है यूरोप कॉन्टिनेंट, वहाँ से देखिए लगभग 30% के आसपास रेवेन्यू आता है। उसके बाद इंडिया बिजनेस देखिए अब 2.2% रेवेन्यू इंडिया बिजनेस से आ रहा है। तो यहाँ पे ये इनका बिजनेस रेवेन्यू जहाँ से कंपनी कमाती है। अब देखिए यहाँ अगर बिजनेस आईटी कंपनी कर रही है तो हमें ये देखना होगा किन सेक्टर में कर रही है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियों के लिए, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, या फिर एचसीएल टेक हो, इन कंपनियों में क्या है कि ये अपना जो है रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा जनरेट करती हैं वो फाइनेंशियल सर्विस से करती हैं। लेकिन फाइनेंशियल सर्विस से रेवेन्यू जो है वो काफ़ी दिनों से थोड़ा सा दिक्कत में था, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन की वजह से अमेरिका यूरोप में वहाँ पे अब कंपनियाँ जो थी फाइनेंशियल कंपनियाँ बैंक वगैरह हुई, वो रेवेन्यू थोड़ा सा कम खर्च कर रही थी अपनी सर्विसेज पे। तो देखिए रेवेन्यू के केस में 26% से ऊपर का रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विस से आ रहा है। रिटेल सेगमेंट से अगर हम बात करते हैं तो 14% के आसपास रिटेल सेगमेंट से आ रहा है। कम्युनिकेशन सेगमेंट से 12% और एनर्जी सेगमेंट से 13% के आसपास रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग 14% हुआ गया, हाईटेक, लाइफ साइंसेज और अदर। तो ये इनके रेवेन्यू जो है वो कंपनी कहाँ से पैसा कमाती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल सर्विस का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली इंक्रीज़ आप देख पा रहे हैं। ये दिसंबर 2023 के जब नंबर्स थे तब आए थे। आप देख पा रहे हैं कि 27.8% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखें 26.4% रेवेन्यू ही आ रहा है। तो ये एक क्वार्टरली बेस पे हमें देखने को मिल रहा है कि डी ग्रोथ हो रही है, और ईयरली बेस पे भी आप देख पा रहे हैं डी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कंपनियां अभी कम खर्च कर रही हैं। अब ये नंबर्स हमें अगले क्वार्टर में देखना होगा जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, क्या ये खर्चा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और एडिशनल जानकारी के तौर पे देता हूँ। देखिए आईटी कंपनियों में आप देखिए क्लाइंट डेटा बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में आप क्लाइंट देख पा रहे हैं टोटल एक्टिव 1882 जो है इनके एक्टिव क्लाइंट हैं, और $100 मिलियन वाले क्लाइंट की अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी कोई भी क्लाइंट ऐड नहीं कर पाई है, यानी कि क्वार्टरली और ईयरली बेस दोनों पे फ्लैट ही क्लाइंट जो है कंपनी के पास हैं। लेकिन $50 मिलियन आप देख पा रहे हैं ज़रूर एक क्लाइंट इनका ऐड हुआ है, और ईयरली बेस पे आप देखें तो क्लाइंट जो है वो भी ऐड हुए हैं 8 क्लाइंट। अब आगे जब रिजल्ट आएंगे फर्स्ट क्वार्टर के तो देखना होगा क्या $100 मिलियन का कोई क्लाइंट कंपनी ऐड कर पाती है या फिर नहीं ऐड कर पाती है, ये देखना होगा। उसके बाद आईटी कंपनियों में थोड़ा सा इन्फोसिस के केस में आप देख पा रहे हैं इनके जो एम्प्लॉय बेस यानी एम्प्लॉय मैट्रिक्स हैं, टोटल एम्प्लॉय, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो और जब पिछला एनालिसिस इन्फोसिस का किया था वहाँ भी बताया था कि इस क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे तो देखना होगा कि क्या इनका जो एम्प्लॉय मैट्रिक्स है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एम्प्लॉय इनके जो है आप इस बार भी देखिए 3,17,240 एम्प्लॉय हैं, जो कि क्वार्टरली जो है वो लगातार गिरता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो देखिए 3,22,663 जो है इनके एम्प्लॉय थे, और अगर हम एक साल पहले की बात करें तो देखिए 3,43,000 क्लाइंट 3,43,000 से ऊपर थे, लेकिन अब देखिए 3,17,000 से क्लाइंट ऊपर बचे हैं। तो अब नंबर्स जब आएंगे अगले तो हमें देखना होगा कि क्या ये क्लाइंट डाउन ट्रेंड को बदल के क्या ये अप ट्रेंड की तरफ जाता है। इन सभी चीज़ों का हम अपने आगे आने वाले वीडियो में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए अगर हम पूरे फाइनेंशियल की बात करते हैं तो $17.7 बिलियन की इनकी ऑर्डर बुक रही है, और अगर इस क्वार्टर की बात करें तो $4.5 बिलियन की इनकी जो है टीसीवी रही है, टोटल कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू जो रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए 20.1% इस क्वार्टर में रहे, और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 20.7% जो है इनके ऑपरेटिंग मार्जिन है। वीडियो देख के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। वीडियो देख के अगर आपको जानकारी जो थोड़ी सी भी हुई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।